नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा। कल हमने जो करंट अफेयर आपको कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। एमपी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कराया जाएगा। उसके बाद में रीसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन यानी अभी हाल ही में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सीधे एग्जाम पेपर से स्क्रीनशॉट खींच करके हम लेकर के आए हैं और आगे किस तरह से प्रश्न उनसे संबंधित बन सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके जिसे हम सामान्य सचेतता कहते हैं, तो स्टैटिक जीके के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में होमवर्क, डेली आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम अगले दिन वीडियो में देखने को मिलता है। आज भी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के 3 प्रश्न आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर किसने लाभार्थियों को टूल किट प्रदान किया है? नवीन पटनायक, योगी आदित्यनाथ, रामनाथ कोविंद, निर्मला सीतारमण। आंसर देखिए, सही आंसर है बी यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लाभार्थियों को टूल किट प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस संगठन ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO, इनमें से कोई नहीं। आंसर देखिए, सही आंसर है ए यानी कि वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो निकाला करती थी वर्ल्ड बैंक, उसको अब बंद करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है? इंटरनेशनल रेड पांडा डे, विश्व बांस दिवस, इंटरनेशनल तटीय सफाई दिवस या फिर उपरोक्त सभी। आंसर देखें, सही आंसर है डी यानी कि उपरोक्त सभी। ये तीनों दिवस 18 सितंबर को मनाए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। टुडे करंट अफेयर 20 सितंबर 2021 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, तो अभी हाल ही में भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बन गई हैं? अरुंधति भट्टाचार्य, रागिनी शर्मा, शिवानी मीणा या फिर इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि शिवानी मीणा देश की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बन गई हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अभी हाल ही में जो NTPC का एग्जाम हुआ है और जितने भी एग्जाम होते रहे, चाहे UP PTE की बात करें तो पहली महिला यहाँ पर जरूर पूछी गई हैं। चाहे वो पहली महिला फाइटर पायलट हो या कोई भी हो, पहली महिला जरूर पूछी जाती है एक ना एक प्रश्न। तो पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बन गई हैं? शिवानी मीणा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जानकारी देते हैं। IIT जोधपुर की एक पूर्व छात्रा शिवानी मीणा कोल इंडिया की शाखा CCL सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड में एक ओपन कास्ट खदान में कार्य करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बन गई हैं। ठीक है, वे CCL की राजप्पा परियोजना में तैनात रहेंगी जो कोयला खनन दिग्गज के महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। अब तक इस पद पर केवल पुरुष ही कार्यरत थे, लेकिन पहली महिला शिवानी मीणा यहाँ पर कार्यरत होंगी पहली महिला उत्खनन इंजीनियर के रूप में। शिवानी मीणा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए एक मिसाल स्थापित की है। ठीक है, तो याद रखिएगा, शिवानी मीणा पहली महिला उत्खनन इंजीनियर भारत की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवीन पटनायक, चरणजीत सिंह चानी या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर सी यानी कि चरणजीत सिंह चानी को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 18 सितंबर 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा पंजाब में विधानसभा चुनाव से 5 से 6 महीने के कम समय पहले आ गया है, यानी कि 5 महीने बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इससे पहले 2002 से लेकर के 2007 तक पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। भारत में उम्र के हिसाब से सबसे उम्र दराज मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह कार्यरत सबसे उम्र दराज मुख्यमंत्री थे। उनके स्थान पर चरणजीत सिंह चानी ने पंजाब के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। तो याद रखिएगा, लेटेस्ट प्रश्न है, कल ही शाम को चरणजीत सिंह चानी को जो है पंजाब का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस की शुरुआत की है? उड़ीसा, केरल, दिल्ली, पंजाब। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि दिल्ली सरकार ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस की शुरुआत की है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी आपको देते हैं, देखिए।
दिल्ली सरकार ने एक म्यूजिक बस शुरू की है जो छात्रों को ऑडियो प्रोडक्शन, फिल्म निर्माण और ग्राफिक डिजाइन में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह भारत का पहला मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जो चलता फिरता मतलब कि मोबाइल क्लासरूम है। ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है और भारत का पहला मोबाइल स्टूडियो है। इसका उद्देश्य दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को संगीत के प्रति उनके जुनून को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, चलिए स्टैटिक देख लेते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के उत्पाद अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हो रहेंगे? हिमाचल प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, उत्तराखंड। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो उत्पाद हैं अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध रहेंगे, यानी कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करके हिमाचल प्रदेश के उत्पादों को अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध हस्त निर्मित स्वेटर, कालीन, जैविक शहद और मसाले जल्द ही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और सरकारी ई मार्केट प्लस जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगे। राज्य सरकार 27,000 स्वयं सहायता समूहों से संबंधित 2,80,000 महिलाओं को सुविधा प्रदान करने की योजना बना रही है, यानी कि जो भी लोकल वहाँ पर निर्माण होते हैं उनको अब ई कॉमर्स के माध्यम से लोगों तक पहुँच बनाई जाएगी। इसका उत्पादन जो है उत्पाद हिम इरा ब्रांड के तहत उपलब्ध होंगे, यानी कि एक ब्रांड बनाया जाएगा हिम इरा, और इसके तहत जो है ये जो आपको ब्रांड उपलब्ध रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध रहेंगी। हिमाचल प्रदेश को फलों का कटोरा कहा जाता है। स्टैटिक जीके का प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में नवंबर तक मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी? नए दो शहर यहाँ पर जिनमें मेट्रो सेवा की शुरुआत की जा रही है, तो यूपीएसआई और यूपी लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगरा, कानपुर, प्रयागराज या फिर ए और बी दोनों? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि आगरा और कानपुर में नवंबर में मेट्रो सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश के दो शहरों आगरा और कानपुर में नवंबर 2021 तक मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दो परियोजनाओं के लिए पहली प्रोटोटाइप ट्रेन का वार्षिक तौर पर अनावरण करते हुए इसकी जानकारी दी है। ठीक है, तो यहाँ पर गोरखपुर में एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और उन्होंने यह जानकारी प्रदान की। यह प्रोटोटाइप मेट्रो ट्रेन गुजरात के बड़ोदरा स्टेशन से बनी, मतलब गुजरात के बड़ोदरा में यह प्रोटोटाइप मेट्रो ट्रेन बनाई गई है, जिसका जो अनावरण जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया है। आगरा में पहले चरण में मेट्रो रेल सेवा 6 किलोमीटर के दायरे में चलेगी। तो पहले आगरा में बनेगी, उसके बाद में कानपुर में बनेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों महत्वपूर्ण है वो भी हम आपको बताएंगे। साहित्य, नृत्य, गायन या फिर खेल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि साहित्य से संबंधित थी मनोरमा महापात्रा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है तो देखते हैं। प्रख्यात ओडिया साहित्यकार और पत्रकार मनोरमा महापात्रा का सितंबर 2021 में निधन हो गया। विश्व के सबसे बड़े ओडिया दैनिक, यानी कि ओडिया का विश्व का सबसे बड़ा जो ओडिया भाषा में समाचार पत्र निकलता था समाज, उसकी ये पूर्व संपादक थी और कुछ पुरस्कार इनको प्रदान किए गए थे, इस वजह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1988 में सोवियत नेहरू रूस पुरस्कार, 1990 में क्रिटिक्स सर्कल ऑफ इंडिया अवार्ड, 1991 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर सम्मान और 1994 में रूपम्बरा पुरस्कार इन्होंने जीता है। इतने सारे पुरस्कारों को जीतने की वजह से यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो मनोरमा महापात्रा साहित्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। यहां से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके की महत्वपूर्ण क्लास, छुपा रुस्तम क्लास, जिनमें सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को स्वर्णिम विजय वर्ष नाम दिया गया है? 2019, 2020, 2021 या फिर 2023? आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष का नाम दिया गया है। क्यों तो देखिए, विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ 16 जुलाई 2021 को मनाई गई। 50 वर्ष पहले 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने ढाका में आत्मसमर्पण किया था। इसीलिए वर्ष 2021 को यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा स्वर्णिम विजय वर्ष का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को फलों का कटोरा कहा जाता है? तो हमने अभी हाल ही में बताया है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। सही आंसर है ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश को फलों का कटोरा कहा जाता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश को फलों का कटोरा कहा जाता है। उत्तराखंड को क्या कहते हैं? तो उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं और केरल को ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। ये उपनाम जरूर याद रखिए, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आया है। डलहौजी, कैनिंग, वेलेजली या फिर कर्जन? आंसर देखें, सही आंसर डी यानी कि लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था। देखिए, तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इसमें कपड़ों की होली जलाई गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी में आए हों, यूपीपीएससी सीपीईटी, एसएससी सीजीएल 2021 में आए हों। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एमपीएसआई का एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एमपीएसआई पहला प्रश्न। निम्न में से बुद्ध के जीवन के कौन से भाग को घोड़े के प्रतीक के द्वारा दर्शाया गया है? चक्र, प्रबोधन, जन्म या फिर त्याग? सही आंसर है त्याग, यानी कि ग्रह त्याग को घोड़े के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। और इसी ग्रह त्याग को जो बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो अब ये प्रश्न बन सकता है कि बुद्ध के ग्रह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके जन्म के प्रतीक जो है वो लोटस यानी जो कमल के फूल होते हैं उसको उनके जन्म के प्रतीक के रूप में बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायत दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर 23 अप्रैल? सही आंसर है 24 अप्रैल। ठीक है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती राज के बारे में आपको बता दें तो देखिए 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को ही लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को जो है यहाँ पर पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं 24 अप्रैल 2010 की। तो 24 अप्रैल 2010 को यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को जो है पंचायतों में उचित स्थान दिलाने के लिए जो है यहाँ पर भाषण वगैरह दिया था। ठीक है, 24 अप्रैल 2015 की बात करते हैं तो 2015 को जो महिलाओं के पति लोग यहाँ पर पंचायतों में सरपंच बन जाते हैं या फिर सरपंच पति का कार्य करते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर आह्वान किया था कि जो महिलाएं हैं अगर वो सरपंच बनती हैं तो वो ही यहाँ पर सरपंच के रूप में कार्य करेंगी, उनके पतियों को यहाँ पर सरपंच का कार्यभार जो है यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान की मुद्रा इनमें से क्या है? रेम्बिनबी, रियाल, रूबल या फिर दिनार? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जो रियाल है वो यहाँ पर ईरान की मुद्रा है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, रेम्बिनबी की बात करें तो चीन की मुद्रा रेम्बिनबी है। रूबल की बात करें तो रूस की मुद्रा रूबल है, मॉस्को राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, दिनार की बात करें तो कुवैत की जो मुद्रा है वो दिनार है और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कंट्री कैपिटल करेंसी ये चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं एमपीएसआई के एग्जाम में। मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, एक प्रश्न कंट्री कैपिटल करेंसी से जरूर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इंदौर, ग्वालियर, मांडू, अमरकंटक? सही आंसर है डी, सही आंसर है सी, यानी कि ए सही आंसर है। इंदौर में जो है कांच का प्रसिद्ध मंदिर है, गणेश भगवान का यह मंदिर है। बाकी बात करते हैं ग्वालियर की, तो किलों का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को कहा जाता है। मांडू की बात करें तो मांडू को द अबंडेंस सिटी कहा जाता है, यानी कि परित्यक्त शहर जो है वो मांडू को कहा जाता है। यह प्रश्न एमपी पटवारी में पूछा गया था, तो याद रखिएगा द अबंडेंस सिटी या फिर परित्यक्त शहर किसे कहा जाता है? तो मांडू को कहा जाता है। अमरकंटक की बात कर लेते हैं, तो अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कि 1893 में किसने यहाँ पर शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। आइए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। राहुल मालवीय ने बिल्कुल सही बताया है, पुरुषोत्तम परमार ने बिल्कुल सही बताया है, सुनील कुशवाहा ने बिल्कुल सही बताया है, रवि सोलंकी ने बिल्कुल। सर जी इनका वीकली रिवीजन भी डाला करो। बिल्कुल, इनका वीकली रिवीजन भी हम अगले संडे टू संडे लाया करेंगे। ठीक है, हम पहले इसका वीकली रिवीजन लाते थे लेकिन आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता था, लोग बहुत कम शेयर करते थे, इस वजह से हमने लाना बंद कर दिया। आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, हम जरूर यहाँ पर वीकली रिवीजन भी लेकर के आएंगे, वीकली मंथली सारा रिवीजन लेकर के हम आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस.के. बुंदेला ने स्वामी विवेकानंद बताया है, सचिन पारासर ने स्वामी विवेकानंद बताया है, उसके बाद में अभिजीता त्रिपाठी ने बिल्कुल स्वामी विवेकानंद बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पूजा दांगी ने यहाँ पर स्वामी विवेकानंद बताया और काफ़ी अच्छी जानकारी भी इन्होंने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है जिसे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। देखिए, तो आज का प्रश्न है, तात्या टोपे को मध्य प्रदेश में कहां पर फांसी दी गई थी? बताइएगा, यह प्रश्न तो आपको पता ही होगा, तात्या टोपे को मध्य प्रदेश में कहां पर फांसी दी गई थी। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।